सेमीकंडक्टर स्टॉक खुलते ही क्रैश हो गया। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट इज टैरी 209 रुपए 75 पैसे का प्राइस मोस्टशिप टेक्नोलॉजीज एंड खुलते ही यहाँ पर क्रैश हुआ है। क्रैश इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कमेंट्री जो है वो काफ़ी ख़राब देखने को मिली है एंड क्या आगे चलकर यहाँ पर ना आपके सामने और सीवियर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्ट को फॉलो करो थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि फंडामेंटल बेसिस पर अगर आप देखेंगे डिटेल्स आपको मिल चुकी होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ है प्राइस टू बुक वैल्यू। हम एक ऐसे स्टॉक में यहाँ पर ना नज़र मार रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत 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 ज़्यादा महंगा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो लोग, पहली बात तो बिजनेस अगर नहीं समझ पाए हो इसका, तो आपको बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, पहले पढ़ लेना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या। सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग एक अलग चीज़ होती है और मैन्युफैक्चरिंग एक अलग चीज़ होती है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में आती है एंड ये काफ़ी टफ पार्ट होता है एंड इसके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। मतलब एक सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन ख़राब होना मतलब बहुत बड़ा नुकसान होने के बराबर है। तो ऐसी कंपनियों को बहुत तवज्जो दिया जाता है एंड बट ये यहाँ पर है क्या है कि सेमीकंडक्टर में ना मोस्टशिप अपने पैर तो पसार रहा है, बट अभी हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक यहाँ पर ना चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो अभी शुरुआत है, इस बात को समझनी चाहिए। तो प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलरेडी इतना महंगा देखने को मिल रहा है एंड आज स्लो ऑर्डर की वजह से ना दिक्कतें देखने को मिली हैं इस कंपनी के अंदर इसके रेवेन्यू पार्ट पर। तो अभी यहाँ पर ना चार्ट आप समझोगे 200 रुपए का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड उधरी के आसपास ये स्टॉक रुका है। हम डिटेल में बात करेंगे बट हायर साइड जो है ना काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बने हुए हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। ये रहा आपके सामने और क्लोजर बेसिस पर चार्ट 200 रुपये, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इसका टिकना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसके नीचे ढहे तो फिर यानी कि आपका जो बेस है जो आपने मई से लेकर अब तक बनाया हुआ था वो टूट जाएगा। उसके नीचे ट्रेवल करना है यानी 200 रुपये के नीचे ट्रेवल करना, ये आपके लिए काफ़ी घातक हो सकता है एंड ये फिर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा 200, 205, 210 तक। ऊपर की तरफ जैसे ही अगर आप आओगे तो धक्का मार के नीचे फेंका जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके टूटने के बाद ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 230 ये एक बहुत टफ लेवल हो चुका है आज की डेट में। 230, 235 इसको इजीली क्रॉस करना ना मतलब है नहीं है, बस की बात नहीं है, ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस की तरफ है। एंड हायर साइड का क्या आपके सामने कोई एक ऐसे लॉजिकल पॉइंट देखने को मिलता है कि स्टॉक ऊपर ही और चला जाए? कोई लॉजिकल पॉइंट ट्रेडिंग जमकर होती है मोस्टशिप के अंदर, मैं मानता हूं, हम शुरू से देखते रहे हैं, बड़े बड़े मूव्स यहां पर आते हैं बट उन मूव्स का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग पर्पस यहां पर देखना है तो आप देख सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट पर्पस में आपका टाइम बहुत खर्च होता है किसी स्टॉक को रखने में। पैसे तो फिर भी आ जाते हैं बट टाइम जो आप दे रखे होते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी ये काफ़ी महंगा स्टॉक है। आगे बढ़ने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मार्केट के काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अब जैसे कि यहाँ पर ना सेल्स का नंबर देखिए, यहाँ पर हुआ क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत बुरी तरीके से चोट लगी। 135 वाला सीधे 116 करोड़ का नंबर देखने को मिला। क्वार्टर बेसिस पर 153 से सीधा 116, झटका तो लगेगा ही बॉस, कोई भी स्टॉक हो झटका ऐसी चीज़ों में लगी जाता है एंड वही चीज़ लग गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9.55 करोड़ का रह गया, जो कि कई क्वार्टर बाद सिंगल डिजिट में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, नोट करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना वो इस वक्त बढ़ा है, ये थोड़ा सा ना आपके सामने एक अच्छा पॉइंट है। बट क्या इसके बेसिस पर ना सारी चीज़ें हो जाएंगी? आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कट कटू का टैक्स रह गया है 2.45 करोड़ का, 2.45 करोड़ का। एक कंपनी जिसका मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है, उसका 2 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट है। साउंड्स इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा ना किरकिरा कर देता है बात को। कब तक ऐसा चलता रहेगा मुझे नहीं पता। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ना हमारे सामने जो कंपनी कह रही है वो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अपने को देखने को मिला है, क्योंकि स्लोअर ऑर्डर यहाँ पर कन्वर्जन देखने को मिल रहा है इन प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट करना। एंड जो माइलस्टोन है, जो भाई डिपेंडेंट नेचर ऑफ इट्स टर्न की ASIC बिजनेस, यहाँ पर कुल मिलाकर जो आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, जो सेगमेंट्स है आपका, उसमें स्लो ऑर्डर की वजह से यहाँ पर ना आपको दिक्कत देखने को मिली है एंड ये यहाँ पर ना झलक रहा है दर्द स्टॉक के ऊपर।
आगे कितना ऑर्डर यहाँ पर स्लो रहने वाला है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है देखना। बट अभी एक थोड़ी सी नज़र मारिए कि आपका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है ना, वो आपका 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से -21% का है, एंड स्टॉक आपको जो है रिटर्न दे रहा है वो 38% का है। अगर आप सोचो कि कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार गिरा जा रहा है और स्टॉक रिटर्न दे रहा है, तो ये काफ़ी घातक बात हो जाती है। एक लंबे टाइम तक अगर स्टॉक के अंदर कोई भी या उसके फंडामेंटल में चेंजेस नहीं आते, तो जो आपका एक राइजिंग चैनल है वो फॉलिंग चैनल में कब चेंज हो जाएगा पता नहीं चलेगा। एंड वही चीज़ यहाँ पर हुई है, आप कब तक टिका कर रखोगे हायर वैल्यूएशन पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर है वो लगातार बेच रहा है, जैसे ही एक राइज मिलता है वो बेच कर निकलता है। 39.31% की होल्डिंग अब देखने को मिल रही है, लगातार बेचा गया है यहाँ पर शेयर्स, एंड ये यहाँ पर पहुंच गई। सबसे घातक बात पता क्या है इस स्टॉक के अंदर, यहाँ पर आपके सामने जो है वो पब्लिक की होल्डिंग देखो, पब्लिक पहुंच गया है 59.83%। दैट्स इनफ। ये पब्लिक ही लगातार खरीदते चली जा रही है, यही सबसे नेगेटिव पार्ट है इस पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न, पूरे एनालिसिस में। मार्केट कैप आज की डेट में 4122 करोड़ का रह चुका है, एंड उस हिसाब से आपके फंडामेंटल कुछ इस जगह चल रहे हैं और मार्केट कैप वैल्यूएशन यहाँ चल रही है। एंड ये बीच का गैप का क्या होगा बॉस, तो मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पी रेशियो आज की डेट में 153.34 का देखने को मिल रहा है 19.11 के अगेंस्ट। थोड़ा इस बात पर गौर करिए कि आप कितना महंगा स्टॉक जो है वो ले रखे हैं, या फिर आप जो होल्ड कर रहे हो। तो ना लॉन्गर टर्म में लगा था कि ये कंपनी लगातार परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी, बस ऐसा हो नहीं पाया। बिल्कुल फ्लैट आपके सामने जो है वो नंबर स्पेस हो रहे हैं लगातार। हालांकि स्टॉक भी उधरी की तरफ ही घूमता रहता है, उतने में ही रिटर्न बनाकर दे देगा, उतने में ही गिर जाएगा। ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये कभी कभार क्या होता है ना, चार्ट अपने को बता देते हैं कि स्टॉक कितना जो है स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो उसी रेंज में घूमता रहता है, उसी रेंज में रिटर्न बनता है, उसी रेंज में गिर जाता है, वहीं से फिर रिटर्न बनना स्टार्ट करता है। ये हाल चल रहे हैं। बट फंडामेंटल की के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ना महंगा बहुत है स्टॉक, बहुत महंगा है। प्राइस टू वैल्यू 10 टाइम, तो कमाने की जो जगह है ना वो अपने को नहीं देखने को मिल रही है। एंड अब थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस बाय मूविंग एवरेज के हिसाब से हम देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है। ये जो है ना वो 218.50 का प्राइस मूविंग एवरेज का, ये 50 डे में, ये आपका है रेड लाइन, ये 208.90 पर। अगर आज की क्लोजिंग यहां पर ना आपके सामने, क्योंकि क्लोज होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए, 208.90 के नीचे हो जाती, यानी कि हम जो है 200 डे में तोड़ चुके होंगे। 2 मूविंग एवरेज आज की डेट में टूट जाएंगे, एक तो 50 डे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, दूसरा आपका 208.90 जो कि 200 डे में आपका जो मूविंग एवरेज का प्राइस है वो भी हम ब्रीच कर देंगे। नीचे 200 के आसपास आपका 100 डे में पड़ जाता है। अब क्या 200 रुपये आपको दोबारा सपोर्ट करेगा या फिर ये 200 रुपये नहीं बचेगा। ऊपरी ओर में जो कि आपको पता ही है 230 235 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। ये अगर अगर उधर की तरफ जाना हुआ एंड ये स्टॉक ना वहाँ से इतना आसान नहीं कि हायर साइड मूव कर जाए, तो रेजिस्टेंस काफ़ी बन चुके हैं। बट फंडामेंटली अगर मुझसे पूछोगे तो कैसा स्टॉक लगता है, तो वो ज़्यादा ना ठीक ठाक नहीं लगता है, क्योंकि एक क्रैश जो है अपने को देखने को मिल रहा है, वो अपने को समझा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें सही नहीं। एक शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अपने को समझा रहा है कि यार बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है चीज़ें, ठीक ठाक है बट इतनी ज़्यादा नहीं। कंपनी अच्छा कर रही है बट आपका स्टॉक जो है वो बहुत हाई वैल्यूएशन पे, और आप खरीदते तो क्या, वो तो सीधी सी बात है, आप स्टॉक ही खरीदते हैं तो आप स्टॉक को देखेंगे ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये एनालाइज करना कि कंपनी करती क्या है, प्लस इसके साथ साथ, क्योंकि मेनली इनका जो काम है वो डिज़ाइनिंग का है, ठीक है ना, डिज़ाइनिंग का है। बाकी इनके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो एक अलग चीज़ है, बट मेनली जो हम इस कंपनी को जानते हैं, स्टॉक के बारे में जानते हैं, वो है सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग का। ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नज़र रखिए 200 के प्राइस पर, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलना स्टार्ट होती है देन वो एक अच्छा बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट रहेगा। बट
थोड़ा सा बचें अपना जो है नई पोजीशन बनाने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर ना एनालाइज करें इस चीज़ को, थोड़ा अपना जो ब्रोकर एडवाइज़र है उससे थोड़े से सलाह लीजिए, एंड खुद भी जितने भी पॉइंट्स बताएगा खुद भी यहाँ पर एनालाइज करिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।